हाय, आज हम डिस्कस करेंगे द लॉस्ट स्प्रिंग। तो दिस स्टोरी इज एन excerpt from book Lost Spring written by Annie Jung. Here she mentions grinding poverty of these children who live a life of exploitation. तो ये लिखी थी एनीस जंग ने। ये उनकी बुक का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें वो मेंशन करते हैं वो बच्चे जिनकी लाइफ एक्सप्लॉइट हो रही है गरीबी की वजह से। तो सबसे पहली कहानी है साहिब ए आलम की। तो इस एक्सर्प्ट में एनीस जंग बात करती है कि साहिब से कि वो ऐसे काम क्यों करता है। वो एक्चुअली गार्बेज डंप से फाइंड कर रहा था मनी, या फिर उसे कोई अच्छी चीज मिल जाए, कोई काम की चीज। तो एनीस उनसे पूछते हैं कि वो ऐसे काम क्यों करता है। तो वो ऐसे काम इसलिए करता था क्योंकि वो इतना गरीब था कि ही कुडंट अफोर्ड अ गुड लाइफ। तो फिर उसे लगता था कि क्या पता उसे एक मनी मिल जाए उस गार्बेज से। ही हैड लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो विच वॉज एन मिडिस्ट ऑफ ग्रीन फील्ड्स इन ढाका। उनने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था जो कि ढाका में था, बीच में। हिज मदर सेज दैट इट वॉज स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म। मतलब उनका हाउस पक्का नहीं था, जब स्टॉर्म आया था तो फिर वो उनका घर भी उड़ गया था। ही सेज आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए। देन एनीस सजेस्ट कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो फिर उसने बोला कि मेरे पास में तो कोई स्कूल है ही नहीं। तो एनीस ने मजाक किया कि अगर वो स्कूल शुरू करेंगी तो क्या साहिब ए आलम उसे अटेंड करेगा। तो फिर उसने बोला हाँ, खुशी से। और कुछ दिन के बाद साहिब उनके पास दौड़ के आया और एनीस से पूछता है कि क्या आपने स्कूल बना लिया। तो वो शर्माते हुए उन्हें बोला कि नहीं, स्कूल को बनने में टाइम लगता है। उनको नहीं पता था कि वो कितना सीरियस था। और 1 महीने के बाद एनीस को पता चला कि उसका नाम है साहिब ए आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो वो सोचती है कि कितनी दुख की बात है कि उसे अपने नाम का पूरा मतलब भी नहीं पता होगा। वो स्ट्रीट्स पे दौड़ता है बेयर फुट, नंगे पैर, और काम की चीजें ढूंढता है गार्बेज से। दे अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। तो उसके साथ उसके साथी भी थे जो गार्बेज पिकिंग करते थे। तो वो मॉर्निंग बर्ड की तरह सुबह आते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे। एक बार उनने उससे पूछा कि उसने शूज क्यों नहीं पहने। तो साहिब ने बोला कि मेरी मम्मी ने उसे टिन से उतारे नहीं, लेड से। तो दूसरे ने बोला कि अगर उसने उतार भी दिए होते उनकी मम्मा ने तो फिर वो पहनता नहीं। और दूसरा बच्चा था, उसके पास मिस मैचिंग शूज थे, और थर्ड वन के पास तो शूज थे ही नहीं। और वो ये बोलते हैं कि उनका ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का। देयर आर 10,000 of other shoeless rag pickers. उधर इतने सारे रैग पिकर हैं। They live in सीमापुरी in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin. वो मर्ड के घर में रहते हैं और टिन और टेरापोलिन का तो उनका रूफ है। सीमापुरी में रहते हैं। They are squatters who came from बांग्लादेश back in 1971. अच्छा, वो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। और कुछ दिनों के बाद उनको पता चलता है कि साहिब की जॉब लग गई है। वो मिल्क स्टील कनस्तर के साथ उनको मिलता है और उसे 800 रुपीज मिलते हैं और खाने के साथ। लेकिन अब वो पहले की तरह नहीं है, उसका जो केयरफ्री लुक था वो खो गया है। और सेकंड स्टोरी मुकेश की है। तो ऑथर एक बार मुकेश से मिली थी जो कि फिरोजाबाद में रहता है, और उसकी फैमिली वो बैंगल मेकिंग के काम करती थी, लेकिन वो बनना चाहता था एक कार मैकेनिक। वो कार ड्राइव करना चाहता था। एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। वो यही काम करते हैं, बैंगल मेकिंग का। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क अराउंड फर्नेस, हाई टेम्परेचर, डेंगी सेल्स। और उन लोगों को पता ही नहीं है कि कितना इलीगल है छोटे बच्चों से काम कराना। और वो काफी बार तो अपने आईसाइट तक खो जाते हैं, जैसे वो एडल्ट होने जा रहे होते हैं उनसे पहले ही। और उनकी जो रास्ता है वो भी काफी स्टिंकी है और गार्बेज से भरा है। तो मुकेश के पापा वो पुअर बैंगल मेकर है।
और उनने एक ही चीज सिखाई है अपने बच्चों को, वो है आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। इसके सिवाय उनके पास कुछ है ही नहीं अपने बच्चों को देने के लिए। मुकेश की ग्रैंड मदर है, उनने देखा कि एक बार तो उनके हस्बैंड ब्लाइंड हो गए थे और वो ये बोलती हैं कि ये ही उनकी डेस्टिनी है। और ऐसी ही कहानी है दूसरी लड़की की, सविता, जिसको फुल मील कभी मिला ही नहीं आज तक। अगर उसे एक दिन मिल जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। Little has moved with time in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all the initiative and ability to dream. और इतना सालों से फिरोजाबाद में ये चलता आया है कि अब उनमें वो डेयर ही नहीं, जो इच्छा होती है कि we want to do something else, something new, वो उनमें नहीं है। They don't have any leader, उनका कोई लीडर ही नहीं है। They talk of poverty, apathy, greed and injustice. और वो लोग इससे से भी डरते थे कि वो कुछ नई चीज करने जाएंगे तो उनको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। Daring is not part of their growth. The author is cheered when she senses a flash in Mukesh who wants to become a motor mechanic. और ऑथर को अच्छा लगता है मुकेश से मिलके कि वो कुछ अलग सोच रहा है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो उनको खुशी देता है और वो होप करती हैं कि काश वो मतलब अपनी इच्छा पूरी कर पाए।